तुम्हारा जन्मों से मधारी होली। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? जब धीरे धीरे हमारी दोस्ती होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, तब मैं शायद तुम्हें बता दूं। पर एक बात क्लियरली कहना चाहता हूं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या ये जानने के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, बताना जरूरी था। किसी भी लड़की को अगर ये बोला जाए कि उसका पोटेंशियल हस्बैंड किसी और से प्यार करता है तो वो आई एम सॉरी। मैं नहीं बताता तो घर वाले भी नहीं बताते, और मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। ये नेचुरल है कि हमारी पास्ट लाइफ भी होगी, है ना? मेरी पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है मेरी। इतना कॉन्फिडेंस है आपको उस पे? भरोसा है अपने प्यार पर, कैसे? क्योंकि जितना प्यार मैं उससे करता हूँ किसी और से कभी नहीं कर पाऊंगा। ये सब आप आज कह रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वाइफ आपको इतना प्यार करे, इतना प्यार दे कि आप उन्हें भूल जाए? कभी नहीं हो सकता। दोस्त हो सकता हूं मैं उस लड़की के साथ, पर प्यार नहीं होगा। फिर तो आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहता मैं, पर घर के और हमारे लिए हमारे फैसले हमारे बड़े ही लेते हैं ना। इसका मतलब आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैंने आपको उस नजर से कभी देखा ही नहीं, और फिर जब मैं किसी और से प्यार करता हूं तो आपसे प्यार कैसे करूंगा? तो फिर मुझे इस शादी से इनकार कर देना चाहिए। हक है आपका, आप बिल्कुल ये फैसला ले सकती हैं। क्या आपके फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे इसके बाद? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं, और मैंने हाँ भी कह दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी में आने वाली लड़की से मैं सच छुपाऊं। अगर यही आपके दिल में था तो आपने शगुन से पहले ये बात क्यों नहीं की? फिर ना मैं इस घर में आती और ना इतना इंसल्टेड फील करती। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपको इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, और आप सही कह रही, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, पर कैसे बता था? मौका ही नहीं मिला। मौका कैसे नहीं मिला? मौका तो बनाया जा सकता था ना। आपको तो पता है कि हम लोग एक ही कॉलेज के हैं, और वो दुर्गा, वो तो मेरी क्लासमेट है ना। पर मैं दुर्गा को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। फिर शायद वो लड़की दुर्गा नहीं कोई और ही है जिससे ये प्यार करता है। क्या मैं जान सकती हूँ आपकी फैमिली की क्या ऑब्जेक्शन है आपकी शादी से? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारा स्टेटस सेम नहीं है, और बस फिलहाल इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। क्या करती है वो? मेडिकल स्टूडेंट है। ओह माय गॉड, मेडिकल स्टूडेंट है। मगर आपकी फैमिली को भी तो डॉक्टर लड़की ही चाहिए थी ना, इसीलिए तो मेरे साथ शादी फिक्स की है। अगर वो भी मेडिकल स्टूडेंट है तो फिर फैमिली को क्या प्रॉब्लम है? बस मैं नहीं बता सकता, ना ही मुझे उस टॉपिक में बात करनी है। मुझे उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, और मैं नहीं बता सकता आपको। कोई बात नहीं, मैं भी आपको फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर क्या फैसला है आपका? क्या चाहते हैं आप? मेरे चाहने से क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि वो मेरी बात मानेंगे, पर हाँ, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अगर सच जानने के बाद सब जानने के बाद भी मैं शादी करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ तो आ गई दुर्गा। जरा फ्रिज से वो स्ट्रॉबेरी निकालना और छोटे छोटे काट दे। वैसे ये सुहानी इतनी सौम्य है ना, इतने बड़े शहर में पली बड़ी है, मेडिकल पढ़ रही है, फिर भी इतनी संस्कारी। कहाँ मिलती है आजकल ऐसी लड़कियां? आपके घर के लिए बहुत अच्छी है। वो तो है, हमने अनुराग के लिए ना हमेशा ऐसी ही पत्नी चाहिए थी, सर्वगुण संपन्न, लक्ष्मी। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे बड़े पापा ने मुझे वो जगह नहीं दी क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं ना। बड़ी माँ, ये क्या कह रही है? आप ही तो है जिसने इस पूरे परिवार को जोड़े रखा है, साथ रखा है।
और ये बात तो सभी जानते हैं। पर ये तो किसी भी तरह की उपलब्धि नहीं है ना। अगर किसी को कहेंगे तो वो बोलेंगे कि अरे घर की बड़ी बहू है, उसका तो काम ही ये है। बड़ी माँ, आप अपने सारे सपने अपनी बहू के जरिए पूरे करेंगी, बाकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता। वैसे हाँ, आज तो सुहानी ने इतने कम समय में सबका दिल जीत लिया अपने स्वभाव से। वैसे दुर्गा, तू ना बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, फिर देखना एक दिन ना बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बड़ी माँ, इन सब में आप मुझे क्यों लेकर आ रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। इस वक्त तेरे दिल में कितना दर्द है ये मैं समझती हूँ बेटा। तेरी माँ के बारे में, तेरे पिताजी के अचानक मौत के बारे में दर्द तो होगा ही, पर वो एक एक्सीडेंट था। पर ये जो तू कह रही है ना तेरे माँ के बारे में, मैं सच बता रही हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बड़ी माँ, मेरी जोड़ी, आज घर में इतना शुभ दिन है, हम उस पर ध्यान देते हैं ना। और रही बात मेरे माँ के हक की लड़ाई लड़ने की, तो मेरी अकेले की लड़ाई है, मैं उसमें किसी को शामिल नहीं करना चाहती। तेरे बड़े पापा और पानी बाई इस बात को कभी नहीं मानेंगे। मेरी माँ की जिंदगी किसी के मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं करती बड़ी माँ। मेरी फूटी किस्मत तो देखिए, इतना सब कुछ जानने के बाद भी उनसे मिल तक नहीं पा रही, उनके पास तक नहीं जा पा रही हूँ। और अगर मैं उनके पास चली भी गई ना तो मैं बेटा, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। तो खुद बता, तेरे बड़े पापा तेरी माँ को कैद क्यों रखेंगे? क्या मिलेगा उन्हें इन सब से? वो सब मैं नहीं जानती बड़ी माँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है और जड़ी बूटी कभी झूठ नहीं बोलती। हो सकता है अगर मेरी माँ दुनिया के सामने जिंदा रहे तो कितने सारे राज सबके सामने आ जाएंगे, वो राज जो अब सब भुला चुके हैं। किसन में कुछ लोगों के अलावा और किसी को भी नहीं पता कि बड़े पापा की गोली की वजह से ही, गलती से ही मेरे बाबा की मौत हुई थी। देख बेटा, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, पर था तो वो एक्सीडेंट ही ना। अब तेरे बड़े पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं मानती इस बात को। हो सकता है जैसे आप लाइफ जी रही हैं आपको सब ठीक लग रहा हो बड़ी माँ, लेकिन जहां से मैं देख रही हूं यह संभव नहीं है, स्वाभाविक है। खैर, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, आप खामखा परेशान हो जाएंगे, और वैसे आप मुझसे नाराज हैं, मैं आपको और नाराज नहीं करना चाहती। मैं तुझसे नाराज इसीलिए होती हूँ क्योंकि मैं तेरी परवाह करती हूँ, तेरी चिंता रहती है मुझे। जिस वक्त ना सब लोग तुझे गलत कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा। बड़ी माँ, पर आप ही बताइए मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, पर तेरे और अनुराग के बीच मैं मानती हूँ कि तू मासूम है, तेरे दिल में कुछ भी गलत नहीं है। पर मुझे बता, क्या बाकी सारे लोग, ये समाज इस बात को समझते हैं? नहीं ना। और अनुराग बेटा, अनुराग जिस घराने से है ना, अब उस घराने पर कलंक लगे ये भी तो सही नहीं। आपने मुझ में एक चैलेंज क्रिएट कर दिया है। कैसा चैलेंज? यही कि वो लड़की कौन है, कि ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए आप अपनी होने वाली पत्नी को भी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकते। ऐसा क्या है कि आपके प्यार पे सिर्फ उस लड़की का हक है? ऐसा प्यार तो सच में देखने लायक है। अनुराग, मैंने जिंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा, तो इसीलिए अभी भी हार नहीं मानूंगी।
मैं आपकी लाइफ में इस उम्मीद से आऊंगी कि किसी दिन आपका प्यार जीत पाऊंगी, आपको जीत लूंगी। गुड लक विद दैट। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कौन होता हूँ आपका मजाक उड़ाने वाला? और मैं खुद को जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? क्या आपको पूरा यकीन है कि आप कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप इतना सब कुछ जानने के बाद भी जिंदगी में मेरे साथ आगे बढ़ती हैं तो ये याद रखिएगा कि मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया है। आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अभी भी उस लड़की के साथ रिश्ता रखते हैं तो? जरूरी नहीं है कि अगर मैं रिश्ता रखना चाहूं तो वो भी रखना चाहे। और क्या प्यार करने के लिए रिश्ते का होना जरूरी है? ओह माय गॉड, इतना प्यार! अब तो जानना ही होगा वो लड़की कौन है। बाय द वे, दुर्गा के साथ आपका रिश्ता कैसा है? अरे, आप तो चौंक गए। नहीं नहीं, वो आपने अचानक से दुर्गा के रिश्ते के बारे में पूछा ना, इसलिए। आप मुझे नादान मत समझिए, इतनी समझ है मुझ में। क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे साफ साफ बताइए, वो लड़की दुर्गा ही है ना? क्या इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से दुर्गा पे कोई खतरा नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कंपटीटर घर में है या बाहर? नहीं नहीं, दुर्गा आपकी कंपटीशन नहीं है। और मुझे माफ कीजिएगा कि पहली मुलाकात में ही मैंने आपका दिल दुखाया। यू आर एन एजुकेटेड गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे आपको। क्यों इन बेकार के चक्कर में फंस रही हैं आप? क्योंकि मुझे इन बेकार के चक्कर में फंसना है। मैं जानती हूँ, चाहे जो भी हो जाए दुर्गा मेरा कंपटीशन हो ही नहीं सकती। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे प्यार की वजह से उसे बहुत नुकसान पहुँचने वाला है। अब से, इसी वक्त से मैं दुर्गा को चैन से नहीं जीने दूंगी और मेरी जंग आज ही से शुरू हो रही है।